दिन भर राजनीति से जुड़ी बात, आपके मुद्दों को उठाना, जमीनी हकीकत को दिखाना। लेकिन अब हमें आभास हुआ कि कुछ ज्ञानवर्धक बातें भी होनी चाहिए। इसके लिए जनता जंक्शन की पूरी टीम तैयार हुई और हमने निर्णय लिया कि जब भी जिसको भी समय और मौका मिलेगा वह आपके सामने ऐसे वीडियो लेकर आएगा। इस कार्यक्रम का नाम हमने ज्ञानकारी रखा है। आज कार्यक्रम का पहला एपिसोड है और इसमें हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जो काफी रेयर है। पहले देश में अंगूठा का मतलब होता था बिना पढ़ा लिखा गंवार आदमी, लेकिन जमाना बदला और अब सब कुछ अंगूठा ही हो गया। आज के बायोमेट्रिक वाले जमाने में अगर किसी के उंगलियों के निशान ही ना आए तो क्या होगा। देश में जब आधार कार्ड बनना शुरू हुआ तो इस तरह के कई मामले सामने आए, लेकिन वो ऐसे मामले थे जिनमें काम करने के कारण उंगलियों के निशान घिस गए थे। ऐसे मामलों में कुछ समय बाद फिर से उंगलियों के निशान वापस आ जाते हैं, लेकिन दुनिया में कुछ चुनिंदा ऐसे लोग भी हैं जिनके उंगलियों पर निशान ही नहीं है। मेडिकल के क्षेत्र में इस बीमारी का नाम है एडरमेटोग्लिफिया। आज इसी रेयर बीमारी के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन का विशेष कार्यक्रम ज्ञानकारी। सबसे पहले बात करेंगे कि हमारी उंगलियों पर नजर आने वाले निशान कब तक कायम रह सकते हैं। कायम से मतलब कि वे किन किन परिस्थितियों में खुद को मिटने से बचा लेते हैं। पूरी दुनिया में जो भी इंसान जन्म लेता है उसे एक खास तौर के उंगलियों के निशान जन्म से ही प्रकृति द्वारा मिलता है। हमने ऊपर बताया था कि काम करने के कारण भले ही यह निशान गायब हो जाए, लेकिन काम छोड़ने के कुछ दिनों बाद वे फिर वापस आ जाते हैं। बीबीसी में एक रिपोर्ट छपी थी जिसमें दावा किया गया था कि 1990 के दशक में अमेरिका के अंदर एक अपराधी ने अपने उंगलियों पर तेजाब डालकर उंगलियों के निशान को मिटाना चाहा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। उंगली जब तेजाब से जलकर वापस से ठीक हुआ तो फिर से उंगलियों के निशान वापस आ गए। मतलब इतना समझ तो आ गया कि इसे कुछ दिन के लिए ही मिटाया जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। एक बार एक रॉबर्ट फिलिप्स नामक अपराधी ने अपनी पहचान छुपाने के लिए सर्जरी के माध्यम से अपने सीने के त्वचा को उंगलियों पर लगवा लिया था, लेकिन कुछ समय बाद उस पर भी निशान आ गए। कहने का मतलब है कि यह निशान लाख कोशिशों के बाद भी खत्म नहीं होता है। लेकिन इसी दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके उंगलियों पर निशान जन्म से ही नहीं होता है। इसमें सबसे प्रसिद्ध एक बांग्लादेशी परिवार की कहानी है। उस परिवार के किसी सदस्य के हाथों की उंगलियों में निशान ही नहीं है। इस परिवार में पिछले 4 पीढ़ियों से ऐसा होता आया है। पहले तो इन्हें कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन जब जमाना आधुनिक हुआ तो उन्हें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बांग्लादेश में जब पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इन सारी चीजों के लिए उंगलियों के निशान अनिवार्य कर दिए गए तो दिक्कतें बढ़ गई। लाख कोशिशों के बाद उन्हें राष्ट्रीय आईडी कार्ड दिया गया जो रेटिना और चेहरे से उनका पहचान करता है, लेकिन आज भी वे एक सिम कार्ड नहीं खरीद सकते हैं। भारत में एक ऐसा ही मामला सामने आया था। ललित कुमार नाम के एक व्यक्ति इस बीमारी से ग्रसित हैं और वे खुद भी इसके बारे में नहीं जानते थे। जब वे अपना आधार कार्ड बनवाने के लिए गए तो उन्हें पता चला कि उनके हाथों में तो लकीर ही नहीं है। ललित को गृह मंत्रालय में डेटा एंट्री की नौकरी से सिर्फ इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि बायोमेट्रिक सिस्टम में वे अपने अटेंडेंस दर्ज नहीं करवा पाते थे। जब वे हॉस्पिटल गए तो उन्हें इस बीमारी के बारे में बताया गया। उन्हें बताया गया कि अब तक दुनिया में सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को यह बीमारी है और ललित भी उन्हीं लोगों में से एक है। उन्हें बताया गया कि एडरमेटोग्लिफिया नामक जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर बीमारी है वे उसी से पीड़ित है। इस बीमारी में उंगलियों के निशान खत्म हो जाते हैं। ललित को इसके चलते ना ही कोई नौकरी मिल रही थी और ना ही उनका आधार कार्ड बन पा रहा था, जिसके बाद उन्होंने पत्र लिखकर प्रधानमंत्री से कुछ मदद करने की गुहार लगाई थी। ऐसा ही एक मामला ग्वालियर से आया था, जहां 10वीं पास एक छात्र इस बीमारी से पीड़ित है। उसे मध्य प्रदेश में प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट केवल इसलिए नहीं देने दिया गया क्योंकि उंगलियों के निशान बायोमेट्रिक मशीनें नहीं पढ़ पा रही थी। अब आपको बताते हैं कि अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो तो इसका क्या उपाय हो सकता है। अगर किसी भी कारणवश आपकी उंगलियों के निशान नहीं मिलेंगे तो ऐसी स्थिति में आपका आधार कार्ड भी नहीं बन सकता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए सरकार ने एक उपाय किया और उनके लिए UIDAI की ओर से खास इंतजाम भी किए गए। अगर कोई व्यक्ति ऐसी किसी भी समस्या से जूझ रहा होता है तो उसे एक विशेष फॉर्म भरना होता है। फॉर्म भरने के बाद फोटो के आधार पर ही उसकी पहचान कर ली जाती है। इसके अलावा आंखों की रेटिना के आधार पर उसके पहचान की पुष्टि भी की जाती है। जहां आधार कार्ड बनता है वहां जाकर आप अपनी समस्या के बारे में बता सकते हैं
और उसके बाद आधार कार्ड बनाने वाला इन प्रक्रियाओं के तहत आपका आधार कार्ड बना सकता है। हालांकि इन सब के अलावा दैनिक जीवन में ऐसे व्यक्तियों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार आगे ऐसे लोगों के लिए कोई अन्य बेहतर और सुलभ व्यवस्था जरूर लेकर आएगी। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मिलते हैं फिर बहुत जल्द ज्ञानकारी के अगले एपिसोड में। कैमरे के पीछे खड़े हैं पप्पू सिंह और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।